गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू टू ऑल ऑन ट्रू एडवाइस BS। तो आज हम लोग बात करेंगे वॉच लिस्ट के बारे में। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी स्टॉक को याद करके रखे होंगे और वो आपकी प्राइस जो आपका डिमांड है उस तक आ भी गया होगा, और वो आने के बाद में आप उसको मिस कर गए होंगे। आपको लगा होगा कि यार ये 100 पे से 30% डाउन आएगा तो हम इसको खरीद लेंगे, लेकिन वो 30% पर डाउन आ गया और आप उसको मिस कर गए। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में आएगा कि यार हमें पता ही नहीं चला कि वो कब नीचे आया और कब निकल गया। या कई बार ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि हम लोग उसको खरीदना तो चाहते हैं लेकिन हमारे प्राइस में वो आते नहीं हैं, तो इसके कारण बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम ये जो स्टॉक्स मिस हो जाते हैं हमसे, इनको मिस ना करके हम अपना याद रखें। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और कई बार हम लोग इम्पल्स बाइंग कर लेते हैं। जैसे मान लो कि 2 बार हम किसी स्टॉक को मिस कर गए और अब हमने किसी स्टॉक को देखा, तो हम लोग उसकी डेप्थ रिसर्च में नहीं जाते। हम लोग जस्ट ग्राफ देख के ये सोचना चालू कर देते हैं कि उसे हम खरीद लेंगे। तो स्टॉक मार्केट में सबसे एक अच्छा वर्ड है या डायलॉग है, यू कॉन्ट प्रिडिक्ट, यू कैन प्रिपेयर। तो हमारे लिए अच्छा क्या होगा कि हम किसी स्टॉक को ऐसे जो ग्राफ डाउन आया है उससे प्रिडिक्ट नहीं करके हम अपनी एक लिस्ट बना के रखें कि हाँ यार ये फंडामेंटल स्टॉक्स है जिसको मुझे परचेस करना है, और मैं अपनी एक लिस्ट बना के रख लूँ। और गूगल शीट की हेल्प से हम लोग आगे ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपनी वॉच लिस्ट बना लें। तो गूगल शीट की हेल्प से एक फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो है बार बार ब्रोकर के अकाउंट में या फिर जैसे जो टर्मिनल है उसके ऊपर नहीं जाके या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर नहीं जाके हमें सारे स्टॉक हमारी एक ही लिस्ट में मिल जाते हैं, और उस लिस्ट में हम लोग उसको बार बार जाके देख सकते हैं। या फिर हो सकता है कि वो कई बार आपको बहुत सारे एडवर्टाइज दिखाएगा या आपको इतना नॉइस क्रिएट करेगा कि गूगल शीट कैसे हेल्प करेगी मैं इस वीडियो में आपको आगे बनाता हूँ। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका बनाने का फायदा क्या है। संक कॉस्ट फॉलेंसी आती है, तो या फिर इमोशनल डिसीजन हो जाते हैं। तो अभी हम एक एक करके जानेंगे कि कैसे हमें ये हेल्प करती है अपने इन्वेस्टमेंट को रोबोस्ट करने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिटर्न के लिए, इनडायरेक्टली इट विल बी हेल्पिंग यू आउट इन द रिटर्न आल्सो। सो यू कॉन्ट प्रिडिक्ट, यू कैन प्रिपेयर। सो मान के चलिए कि आपके पास 10 या 12 स्टॉक्स हैं, या फिर हो सकता है कि एक दिन में आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम चल जाएगा, या फिर आप किसी स्टॉक को रिसर्च करेंगे तो हो सकता है कि आप जिस टाइम पर रिसर्च कर रहे हैं आप उस टाइम पर उसको वैल्यू जो आपको दिख रही है वो परचेस करने लायक आपको नहीं दिख रही है। तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, आप उसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। तो जैसे होता है कि भाई हम लोग अगर प्रिपेयर रहेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी एक फिल्टर्ड लिस्ट रहेगी। जब मार्केट फॉल आएगा तो हम उन प्रिपेयर लिस्ट में से देखेंगे कि यार हमारे लिस्ट में से कौन सा स्टॉक जो हमारी कैटेगरी में आता है। तो इससे हमारा इम्पल्स बाइंग नहीं होएगा और हम लोग जो अच्छे स्टॉक होंगे उसी में इन्वेस्ट करेंगे। और कई बार हमारा जो इम्पल्स बाइंग के कारण कोई बैड सेक्टर में चले गए या बैड स्टॉक्स में चले गए, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। और एक मैं अपने हिसाब से क्या कमिटमेंट करके रखता हूँ कि यार कोई स्टॉक्स मेरे को इमिडिएटली आया तो मैं उसको पहले अपनी वॉच लिस्ट में डालता हूँ। तो वॉच लिस्ट में डालने का फायदा क्या होता है कि इम्पल्स बाइंग में मैं नहीं जाता हूँ। अगर मेरे को किसी ने आइडिया दिया तो पहले मैं जाऊँगा, रिसर्च करूँगा। अगर मुझे लगा कि हाँ यार फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसको अपनी एक वॉच लिस्ट में ऐड करके रखूँगा। सेकंड क्या होता है, संक कॉस्ट फॉलेंसी होता है। ये वॉच लिस्ट का इनडायरेक्टली फायदा है। तो जैसे कि आपको मान लो कि हम लोग कोई स्टॉक को खरीद के रखे हैं ऑलरेडी, तो अगर कोई भी स्टॉक्स है तो उसका प्राइस जो है अभी प्रेजेंट में एक सेंटिमेंट को शो करता है। तो अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग क्या करेंगे कि उस स्टॉक को रख के रखेंगे, और अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम रख के रखेंगे। लेकिन इनडायरेक्टली आप कई बार ऐसा सोच के देखो कि जो स्टॉक आपने खरीद रखा है और वो स्टॉक जो है डाउन आ गया, तो अब आप बार बार क्या करोगे, उसको रादर देन सीइंग इट एट प्रेजेंट वैल्यू आप उसको देखेंगे कि मेरे को लॉस कितना हो गया।
तो वॉच लिस्ट में हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे कि हम उसका पुराना हिस्ट्री, हमने कितने में खरीदा है वो नहीं देख के, जैसे हमने कोई स्टॉक पुराना खरीद रखा है तो हम उस स्टॉक को पुराना जो खरीद के रखे हैं तो उसका प्राइस हमें सेंटीमेंट शो करेगा। जैसे मान लो कि हमने 100 रुपये में खरीदा है और अभी वो 70 पे आ गया, तो अभी हमारे दिमाग में बार बार आएगा कि यार ये 30 रुपये डाउन हो गया, तो मुझे एवरेज करना चाहिए कि और ख़रीदना चाहिए कि या इसे सेल आउट करके बाहर हो जाना चाहिए। तो अगर हमारी वॉच लिस्ट है तो वॉच लिस्ट में हम क्या करेंगे, हम अपना कितना वैल्यू में खरीदे हैं या कितना वैल्यू में नहीं खरीदे, तो उसको नहीं रख के हम लोग बस ये रखेंगे कि ये सामने स्टॉक है, ये इसकी वैल्यूज है। तो हमारे को जो संक कॉस्ट फैलेंसी है वो वॉच लिस्ट एक तरीके से रिमूव करती है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि भाई हाँ, हमें ये ध्यान रखना है फंडामेंटली और क्या डेवलपमेंट हो रहा है स्टॉक के अंदर। तो अभी एट ए प्रेजेंट अगर वो हमें अच्छा दिख रहा है कंपेयर टू अदर स्टॉक व्हाट वी हैव इन स्टॉक, तो हम उसको खरीद लेंगे। फिर होता है इमोशनल डिसीजन। कई बार एकदम से आपको एक न्यूज़ आ जाती है और आप वो न्यूज़ के सेंटीमेंट में आ जाते हैं, या कई बार कोई यूट्यूबर आपको अलग से बोल देता है। तो यहाँ पे हमें ये फोकस करना है कि क्योंकि हमारे पास 6000 कंपनी है, 6000 में से बहुत सारी कंपनियों में गवर्नेंस इशू है इंडिया के अंदर में। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो हमारे पास कंपनियां बचती हैं वो बहुत ही कम बचती हैं। तो कई बार अगर हम लोग इमोशनल ड्राइवन, यूट्यूबर ड्राइवन, या फिर कोई रिश्तेदार ने या किसी दोस्त ने बोल दिया, तो वहाँ पे उन चीज़ों को सुन के हमको लगता है कि यार वही एक्सपर्ट है, या कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसने कहीं एंट्री ली है, तो उन लोगों के पर्सपेक्टिव बहुत चेंज रहते हैं। तो वहाँ पे अगर हम लोग इमोशनल होके और उस स्टॉक को जाके खरीद लें तो वो भी एक गलत इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ वॉच लिस्ट हमको उस चीज़ से बाहर करती है। एक थर्ड थिंग है, कॉस्ट अस टू बाय ए स्टॉक और इरेलीवेंट इन द सेल डिसीजन। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ द बाय ए स्टॉक इरेलीवेंट, तो जो हम स्टॉक को पुराने प्राइस में खरीदे हैं और अभी हमें नया ऐड करना है कि नहीं करना है वो इरेलीवेंट है। पुराना प्राइस से हमें कोई लेना देना है, वो हमारे पोर्टफोलियो लेवल पे है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हो कैलकुलेट करने के लिए। इंडोमेंट इफेक्ट, इंडोमेंट इफेक्ट कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कोई एक चीज़ बाय करके ले आए, मान लीजिए गाड़ी, या आपने देखा होगा अपने पापा लोगों को एक वो पुरानी गाड़ी को इतने सालों तक संभाल के रखते हैं कि वो उसको कोशिश ही नहीं करते, बेचने की भी कोशिश नहीं करते, बोले मैंने इतने साल चलाई है तो मैं इसे अपने पास ही रखूँगा। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, यू वैल्यू इट हायर देन बिफोर यू ओन इट। तो कई बार आप अपना एक मोबाइल ले आए तो आप देखोगे कि मोबाइल की कीमत मार्केट में डाउन हो चुकी है, लेकिन आप उसको एक नॉर्मल मार्केट से यही सोचोगे कि ये मेरा मोबाइल जो है हायर वैल्यू है। तो ये जो इंडोमेंट इफेक्ट है ये हमारा स्टॉक्स में भी आता है। तो स्टॉक्स में इसका आने का मतलब क्या है कि जो स्टॉक हमने बाय कर लिया हम सोचते हैं कि वो ज़्यादा वैल्यूएबल है रादर देन चीप अदर स्टॉक्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ जो वॉच लिस्ट है ये इस चीज़ से बड़ा अलग करती है। तो कई बार अगर मान लो कि हमारे पास ऑलरेडी वो स्टॉक्स है और उसकी वैल्यू अगर हम वॉच लिस्ट में देख रहे हैं तो वहाँ पे हमको वो चीज़ सामने नजर आएगी कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मार्केट में प्राइस फॉल हो रहा है, तो फंडामेंटल रीजन के कारण हो रहा है कि न्यूज़ ड्राइवन हो रहा है कि कुछ अदर फैक्टर जो उसको डाउन करने में लगे हुए हैं उसके कारण हो रहा है। तो वॉच लिस्ट कुल मिला के हमें एक सनक कॉस्ट फैलेंसी से अलग करती है, इमोशनल बाइंग नहीं करने देती है, इम्पल्स बाइंग नहीं करने देती है। उसके साथ साथ में जो हमारे माइंड के अंदर हम लोग इंडोमेंट इफेक्ट या उस स्टॉक से रिलेटेड इमोशनल वैल्यू अपने अंदर बना लेते हैं, वो उस चीज़ से बाहर आने की हमें आराम से एबिलिटी देती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ आपको वॉच लिस्ट कैसे बनाए गूगल शीट के अंदर, और इसी के साथ साथ में एक प्राइस अलर्ट होता है। तो प्राइस अलर्ट हम कैसे सेट करें अपने, मेरे पास जीरोदा है, उस टर्मिनल के अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा।